नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की फतह होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करने वाली है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों का एक हैरान कर देने वाला सर्वे का नतीजा सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों का एक ताजा सर्वे आया है जो बेहद ही चौंका देने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश में मान लीजिए आज ही विधानसभा के चुनाव हुए तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है, तो तमाम जिलों का सर्वे हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। साथ ही लगातार जनता के बीच पहुंचकर उसे अपने साइड में करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम सवालों के बीच देश में अलग अलग न्यूज चैनल एवं एजेंसियां अलग अलग सर्वे करा रही है। तो साथियों, इसी कड़ी में मध्य प्रदेश का सट्टा बाजार ने पहला ओपिनियन पोल जारी कर दिया है जिसके नतीजे बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं। साथियों, पूरा ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि साल 2018 के विधानसभा के चुनावों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 114 सीटें गई थी और कांग्रेस पार्टी की यहां पर सरकार बनी थी। लेकिन चुनावों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। ऐसे में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और यहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए गए। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी हवा पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। सर्वे के नतीजों के हिसाब से इस बार किस पार्टी की सरकार बन रही है, तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और आप एमपी से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों का सट्टा बाजार का पहला ओपिनियन पोल। तो मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल की शुरुआत भिंड जिले से करते हैं जहां पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में सर्वे के लिहाज से बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। 5-6 सीटों वाले मुरैना की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी 3, 1 सीट अदर को मिल रही है। कुल 230 सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा 6 सीट, बीजेपी के खाते में 4, 1 सीट अदर को जा रही है। अगली बात कर लेते हैं श्योपुर की 2 सीटों की, तो बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 8 सीट, बीजेपी के खाते में 4, 1 सीट अदर के पार्टी के खाते में जा चुकी है। ग्वालियर में 6 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में बीजेपी के खाते में 3 जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का भी कब्जा हो रहा है। कांग्रेस का कुल आंकड़ा 11 और बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा चुकी है। 3 सीटों वाले दतिया में यहां पर तीनों सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ का कब्जा होता बताया जा रहा है। ऐसे में कुल सीटों का आंकड़ा कांग्रेस 14, बीजेपी 7 सीट। अगला जिला हमारे सामने शिवपुर है जहां पर 5 विधानसभा की सीट है। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट जा रही है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 17 सीट, बीजेपी के खाते में 9, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। गुना के 4 सीटों की बात कर ली जाए तो बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। कुल आंकड़ा कांग्रेस का 20 और बीजेपी का 10 सीट। अशोकनगर में 3 विधानसभा की सीट है, यहां पर भी बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा की सीटों पर कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है सागर, जहां पर 8 विधानसभा की सीट है। सागर की 8 सीटों में से बीजेपी का कब्जा 3 सीटों पर हो रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें। कांग्रेस का आंकड़ा 27, बीजेपी का आंकड़ा 14 सीट। नेवाड़ी की बात कर ली जाए तो यहां पर 1 विधानसभा की सीट है और 2023 की विधानसभा के चुनाव में 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 28 सीट और बीजेपी को 14 सीट। टीकमगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें जा रही है। कांग्रेस अभी भी कुल सीटों में पहले नंबर पर 30 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है, बीजेपी के खाते में 16 सीट। छतरपुर की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 2 सीट, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को 3, 1 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अदर का आंकड़ा 2, बीजेपी 18, कांग्रेस पार्टी
33 सीट। दमोह की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर रही है। कांग्रेस का आंकड़ा 35 सीट, बीजेपी का आंकड़ा 20 सीट। अगली बात अगर पन्ना की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीट है। ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी के खाते में एक, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें। कुल 230 सीटों में से कांग्रेस 37, बीजेपी 21, 2 अदर। सतना की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। कुल सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा 41, बीजेपी का आंकड़ा 24 सीट। रीवा की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी इस बार 4 सीटों पर कब्जा कर रही, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई रीवा में बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सिद्धि, जहां पर 4 विधानसभा की सीट है। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को 3। कुल 230 सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा 48, बीजेपी का आंकड़ा 28, 3 सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। सिंगरौली की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 2 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल रही है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 48, बीजेपी 28। अगली बात कर लेते साथियों शहडोल की 3 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है। कांग्रेस अभी भी पहले नंबर पर 51 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है तो बीजेपी के खाते में 28, 3 सीट आदर के खाते में जा चुकी है। बात अगर अनूपपुर की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2023 के विधानसभा के चुनाव में सर्वे के हिसाब से 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। उमरिया की बात कर ली जाए तो इस बार दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है। साथियों, आप एमपी के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं और आप मध्य प्रदेश में अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कटनी में 4 विधानसभा की सीटों में से 2 पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। कुल 230 सीटों में से कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 57 सीट, बीजेपी 31, 3 सीट अदर के खाते में। जबलपुर की 8 विधानसभा की सीटों की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जा रही है। कांग्रेस का आंकड़ा 63 सीट, बीजेपी अभी भी 33 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। बात अगर डिंडोरी की कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें और दोनों सीटों पर इस बार बीजेपी का कमल खिल रहा है। बीजेपी का आंकड़ा पहुंचा 35 सीट, कांग्रेस पार्टी 63 सीट, 3 सीटें अदर के खाते में जा चुकी है। मंडला की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। कुल 230 सीटों में से कांग्रेस 64, बीजेपी 37, 3 सीट अदर के खाते में। बालाघाट में 6 विधानसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर कब्जा कर रही है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 68 सीट, बीजेपी 39, 3 सीट अदर पार्टी। अगला जिला हमारे सामने सिवनी आ चुका है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें है, बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें मिल रही है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 70 सीट, बीजेपी 41, 3 सीट अदर के खाते में। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका नरसिंहपुर, जहां पर 4 विधानसभा की सीट है। 2023 के विधानसभा के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। अगला जिला छिंदवाड़ा हमारे सामने आ चुका, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल रहा है तो कमलनाथ का कब्जा 4 सीटों पर हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस 77, बीजेपी 45 सीट। बैतूल की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का आंकड़ा 3, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 79 सीट और बीजेपी 48 सीट। अगला जिला हमारे सामने आ चुका हरदा, जहां पर 2 विधानसभा की सीट है। दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 81 सीट, बीजेपी को अभी भी 48 सीटें और अदर के खाते में 3 विधानसभा की सीट सर्वे में जा रही है। होशंगाबाद में 4 विधानसभा की सीट है। 2023 के विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें। कांग्रेस का आंकड़ा 84, बीजेपी 49, अदर 3 सीट। रायसेन की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा का कब्जा 2 सीटों पर हो रहा है और 2 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। कांग्रेस का आंकड़ा 86, बीजेपी का आंकड़ा 51, 3 सीट अदर। विदिशा में 5 विधानसभा की सीटें, 2 पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 1 सीट अदर को मिल रही है। कांग्रेस का आंकड़ा 88, बीजेपी 53, 4 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका भोपाल, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2, 1 सीट अदर। बीजेपी का आंकड़ा 57, कांग्रेस पार्टी 90, 5 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। सीहोर में 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें मिल रही है।
रही है। सर्वे के नतीजों के हिसाब से इस बार एमपी में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। राजगढ़ में 5 विधानसभा की सीटें और 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है। बीजेपी का आंकड़ा 64, कांग्रेस पार्टी 90, 5 सीट अदर पार्टियों के खाते में जा चुकी है। अगर मालवा की बात कर ली जाए तो यहां पर भी दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। बीजेपी का आंकड़ा 66 सीट, कांग्रेस पार्टी 90, 5 सीट अदर पार्टियों के खाते में जा चुकी है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है शाजापुर। बीजेपी को यहां पर 2 सीटें दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक अदर का खाता नहीं खुलने वाला है। ऐसे में कुल आंकड़ा कांग्रेस का अभी भी पहले नंबर पर 91 सीट, बीजेपी को 68 सीट मिल चुकी है। देवास में 5 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें ओपिनियन पोल के नतीजों में दी जा रही है। साथियों, अगला जिला हमारे सामने आ चुका है खंडवा, जहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा की सीट दी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 94 सीट, बीजेपी 74, 5 सीट अदर के खाते में जा चुकी है। बात अगर बुरहानपुर की कर ली जाए तो यहां पर ओपिनियन पोल के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 1, ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा 95, बीजेपी का आंकड़ा 75, 5 सीट अलग अदर के खाते में जा रही है। बड़वानी में 4 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, जबकि 2 सीटों पर कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी का भी कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में अगला जिला हमारे सामने आ चुका अलीराजपुर, जहां पर 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा 97, बीजेपी का आंकड़ा 79 सीट और 5 सीट अदर पार्टियों के खाते में जा सकती है। झाबुआ की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट ओपिनियन पोल में दी जा रही है। कांग्रेस का आंकड़ा 98, बीजेपी 81, 5 सीट अदर के खाते में। धार की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 101, बीजेपी 85। इंदौर में 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा रही है। बीजेपी 105, बीजेपी 90, कांग्रेस 105 सीट। उज्जैन की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, तो कमलनाथ का कब्जा 3 विधानसभा की सीटों पर हो रहा है। कांग्रेस 108, बीजेपी 94 सीट। अगली बात कर लेते हैं रतलाम की, जहां पर 5 विधानसभा की सीट है। इस बार 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती हुई बताई जा रही है। कांग्रेस 108, बीजेपी 99, 5 सीट अदर पार्टियों के खाते में जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं मंदसौर की, जहां पर 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा पहुंचा 109, बीजेपी का आंकड़ा 102। अगली बात कर लेते हैं साथियों नीमच की, जहां पर 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट दी जा रही है। कुल 230 विधानसभा की सीटों में से ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को 110, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट और अदर पार्टियों को यहां पर 6 विधानसभा की सीटें दी जा रही है।